ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 37-38 भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत का विधि एवं महिमा का कथन। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनवांछित फल प्राप्त करने के बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों का भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है यह बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। उसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वही मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उसमें मुख्य 10 व्रत है, जिसे जम्बाल श्रुति के विद्वान 10 सै व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे, प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन सर्वथा त्याग दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्नपूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों से व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों को नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वो चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुष की मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों की जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण। ये मोक्ष के सनातन मार्ग है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे बलवान है। इसके लिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवताओं आदि सभी देहधारियों के लिए श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि के दिन तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय यह तिथि वर्तमान हो, उसी दिन व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं को पाप को नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आरंभ है उसे प्रसन्नतापूर्वक सुनो। तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस को पास न आके, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग की विधिपूर्वक पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करके नहीं के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। संकल्प: देवदेव महादेव नीलकंठ नमस्तुते ते कर्तुम इच्छा मैं हम देव शिवरात्रि व्रतम तबम तव प्रभाव द्वेष निर्विध्यन भवदेति कामद्य शत्रु मांग वे पीड़ांग कुर्वन्तु नैव ही। अर्थात, देवदेव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहाँ फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य निहित हो उसी मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करना चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करें। यदि मंत्रण पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म का पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के चारों प्रहरों में 4 पार्थिव लिंग का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक
कर्मशः उसकी पूजा करें और बड़ा उत्सव के साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करें। प्रातः काल स्नान करके पुनः वहाँ पार्थिव शिव का स्थापन करके पूजन करें। इस प्रकार व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ के मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। भाग 1 खत्म।